के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पीसी पांडे जी और हमारे छात्राएं फैज साहब, अनुदेशिका जी। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और ये 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। जब शफीक कुरैशी साहब चुनाव आयोग थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं हम मतदाता को जागरूक करें और हम लोग वोट दें और एक वोट की कीमत जानें। इसलिए आज सफाई युवा क्लब में आप सबों का अभिवादन है। मतदाता और मतदान, तीन शब्द है, तीनों मोह से है। मत हुआ वोट, मतदाता हुआ वोटर और मतदान हुआ वोटिंग। तो मत तो एक मत एक आदमी के बराबर है और ये आजादी में सबको बराबरी से मिला है। औरत मर्द जाति ऊंची नीची कोई भी भेदभाव नहीं है, सब एक मत के अधिकारी हैं। और आपको जान के हैरत होगा कि एक मत से राजस्थान की नाथद्वार सीट में उम्मीदवार एक मत से आ रहा था और उस उम्मीदवार का ड्राइवर वोट नहीं दे सका। अगर ड्राइवर देता तो बराबर होता या जीत जाता। तो ये एक वोट का महत्व है। और आज राष्ट्र मतदाता हमें कहना यह है कि 1951 में पहला मतदान देश में हुआ था, उसमें महज 17 करोड़ के लगभग मतदाता थे। अभी जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने, जो नेशनल कमीशन फॉर इलेक्शन है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया है वो तकरीबन 99 करोड़ कुछ लाख का है, मतलब 100 करोड़ के लगभग पहुंचने वाला है मतदाता की संख्या। अब अंदाज कीजिए। और वोट गिरते हैं कितने? आधे भी नहीं गिरते। अब है कि 45 करोड़ भी वोट नहीं गिर रहा है और उस 45 करोड़ में जो है कई कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो कम से वो जीत जाता है। तो मैं आज के मौके पर 3 बातें करना चाहूंगा कि भारत एकमात्र देश है जहां लड़का और लड़की दोनों बराबर है, सिर्फ मतदान में, शादी में नहीं बराबर है। लड़के की शादी 11 बरस होने पर होती है और लड़की की शादी 18 बरस होनी है। लड़की 18 बरस में शादी कर सकती है और लड़का 21 बरस में, लेकिन मतदान में दोनों बराबर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम मतदान में बराबरी का दर्जा तो मिला है। ये बहुत गंभीर मसला है। इसलिए जो नौजवान मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, अभी सितंबर वगैरह में बिहार में भी चुनाव होने वाला है असेंबली का, उसके केवल भी चुनाव होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 3 बातें, लोग मतदान नहीं करते थे तो हम लोगों ने कहा कि कैंडिडेट पसंद नहीं आता है, कैंडिडेट कभी कभी क्रिमिनल होता है, कैंडिडेट कभी कभी पसंद नहीं होता, आम नागरिकों को वोट देना नहीं चाहता। इसलिए चुनाव आयोग ने एक दिया नोटा, नन ऑफ द अबव, नोटा दिया कि आप अगर चाहे तो नोटा वाला बटन दबाएं। आपको मालूम होगा कि भागलपुर में जो पिछली बार चुनाव हुआ, उस चुनाव में नोटा के जितना वोट पड़ा था उतने ही वोट से दूसरा कैंडिडेट जीता। आप अंदाज लगाइए, ये सूरत हाल है। तो दूसरी बात है कि मतदान कंपलसरी होना चाहिए देश में। ये पहला प्रस्ताव हम लोग रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग लिखेंगे चुनाव आयोग को भी कि ठीक है, टाइम लगेगा, कानून पास होगा कि मतदान कंपलसरी होना चाहिए। ये आवश्यक होना चाहिए। मतदान आवश्यक होना चाहिए। तुम लोग कहे अल्लाह करती है। मतदान कंपलसरी होना चाहिए, पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुआ कि जो जीत का जो अंतर है वो है कि अगर 10,000 वोट गिरा, मान लीजिए आपके असेंबली में 1 लाख वोट है, उसमें 10,000 वोट गिरा, उसमें 10 कैंडिडेट है तो 2,000 वाला जीतने वाला 1,000 वाला जीत जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। वोट होने का 51% जो दूसरे देशों में है, कुल मतदान का 51% तक जब तक नहीं आएगा तब तक वो विजय नहीं होगा। चाहे 2 बार इलेक्शन हो, 3 बार इलेक्शन हो, इलेक्शन होना ही होना। ये दूसरा है सुझाव, तभी बेहतर आएगा। तीसरा है कि अगर जितने वोट से वो जीतता है कोई कैंडिडेट,
अगर वो काम नहीं करता है, जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा था कि रिकॉल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, कि हम उनको वापस बुलाएं, ये प्रावधान नहीं लागू हुआ। इसलिए कि जितने मतों के अंतर से वो जीतते हैं या जितना मतदान होता है उसका 10% अगर मतदाता ये लिख करके अपने नंबर और सब चीज के साथ अगर देता है तो उनको उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। ये 3 सुझाव जो है हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा। हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण हमें बनाना अभी आगे का होमवर्क है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मंचासीन तमाम अतिथियों का आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मैं अभिवादन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आओ मतदान करें, पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, ये हम लोग नारा लगाते थे। लेकिन बहुत कोशिश की भागलपुर में कि फिर भी पिछले लोकसभा चुनाव में 50-51% से ज्यादा वोट नहीं किया। ये दुर्भाग्य है, जबकि इतना पढ़ा लिखा इलाका है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आग्रह करूंगा विजया लक्ष्मी को कि वो आए और अपनी बात रखें।